बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डाइसैकेराइड्स। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि डाइसैकेराइड्स कहते किसे हैं। डाई का मतलब होता है टू, दो जिसे हम कहते हैं। और ये जो सेक्राइड्स का लफ्ज है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। मैंने आपको बताया था सेक्राइड्स हम बोलते हैं शुगर को। तो ऐसी शुगर जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स मिले हों, या जिसमें दो सिंपल शुगर मिलके जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, डाइसैकेराइड्स। मतलब कि दो शुगर्स का इकट्ठा एक आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइसैकेराइड्स का। अब अगर इसकी जनरल सी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लेस इन स्वीट होते हैं, मतलब जायके के अंदर भी ये जरा कम मीठे होते हैं, और लेस सॉल्युबल होते हैं। फिर इसी तरह से सॉल्यूशन में या किसी वाटर में ये कम सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स के। चलिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा अहम थोड़ा सा टॉपिक है। आप लोगों की जो बुक है, हमारी पीटीपी की बुक या पेक्टा की, तो उसमें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, तो मैंने इसे आसान किया है कि आई होप कि आप लोगों को ये समझने में आसानी रहेगी। अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास इसमें जो एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं, एक है सुक्रोज की और एक है माल्टोज की। अब ये जो सुक्रोज है, ये दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड खुद, और ये दो मोनोसेक्राइड कौन कौन से मिलकर बना होता है। एक तो ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, दूसरा ये प्लस किस चीज से मिलकर बना होता है, फ्रुक्टोज से। फिर इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास डाइसेक्राइड की एग्जांपल है, ये है माल्टोज। अब जो माल्टोज है, ये भी दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, और इसमें जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज ही होते हैं। दोनों के दोनों जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या होंगे, ग्लूकोज। मतलब जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा डाइसेक्राइड बनेगा, माल्टोज। इसी तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा डाइसेक्राइड बनेगा, सुक्रोज बनेगा। अब जरा इनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने सुक्रोज का आपके सामने जो है ये ड्रा किया हुआ है। इसको मैं इधर मेंशन भी कर देते हैं हम कि ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का। इसको मैं इस तरह से एरो हेड लगा देता हूँ ऊपर की तरफ। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो लास्ट मैंने आपको इसका तरीका बताया था, तो ये वैसे ही इसको हम ज़रा लिख लेते हैं। ये H आ गया, ये OH आ गया, फिर इसी तरह से ये OH और H आ गया, फिर ये तीसरा कार्बन है। ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो थर्ड नंबर वाला कार्बन के ऊपर पोजीशन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चेंज हो जाएगी, ये ऊपर आ गया। बाकी जो है ये सारा वैसे का वैसे ही हमारे पास रहेगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH और H आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा H, और ये CH2OH। यहाँ तक हमारे पास हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या था, ये फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज है, और ये हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है। अब इसको भी जरा हम लिख लेते हैं, नंबरिंग भी कर लेते हैं। अब इसकी जो नंबरिंग हम शुरू करेंगे इधर से करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है ये फर्स्ट है, ये सेकंड आ जाएगा। सॉरी, इसमें बल्कि जो हमारे पास लास्ट टाइम मैंने आपको फ्रुक्टोज की बताई थी, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में इसमें आसानी रहे। अब इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप आ गया, और नीचे इसके क्या आ जाएगा, CH2OH। अब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन, तो ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसके साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गई पहले और दूसरे की। फिर तीसरे के ऊपर की अगर हम बात करते हैं, तो इस तीसरे के ऊपर अभी हमने कहा कि इसमें क्या होती है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OH ऊपर और H नीचे। बाकी जो है सारों में OH नीचे होगा, ये हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो इधर वैसे ही H लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, CH2
OH। अच्छा, अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग बनी होती है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से अ, एक हाइड्रोजन और इधर से हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब मतलब क्या रिमूव हुआ, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ से इस तरह से खत्म कर दूं तो ये जो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या रह गया, ऑक्सीजन। इसको मैं कुछ इस तरह से करके बना देता हूँ, तो ये इस तरह से हो गया और फिर ये इस तरह से हो गया। अब ये जो हमारे पास दरमियान में बॉन्डिंग है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, इसको हम एक नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का हम नाम देंगे, जिसके थ्रू ये दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कैसे बनी, जब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने के लिए, क्योंकि जो डाइसैकेराइड्स हमने कहा कि मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, जब इसको हम वाटर अप्लाई करवाते हैं, ये यहाँ तक आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे लिखा हुआ है जस्ट आपकी बुक में। अब ये वाली जो चीज़ है जस्ट मैं समझाने के लिए आपको इसमें ऐड की है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसको मैं यहाँ पर ज़रा रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बॉन्ड दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जैसे कि ये हमारे पास क्या है, H आ जाएगा और OH आ जाएगा, और फिर इधर OH और H आ गया, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई, OH और H आ गया, और इसी तरह से यहाँ पर भी H और OH आ गया, और यहाँ पर ये H और CH2OH आ गया। अब ये प्योर हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर आ गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी तरह से जो वाटर जब ऐड हुआ तो इसी तरह से ये फ्रुक्टोज भी हमारे पास बन जाएगा। अब इसके अंदर जैसे कि हमने उधर लिखा था, तो वैसे ही हम मेंशन करेंगे इसको। अब इसमें ये क्या आ गया जी, हमारे पास फर्स्ट कार्बन आ गया, और इसकी ये ऊपर वाली साइड के ऊपर OH लगा हुआ है। फिर ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड और थर्ड वाले के ऊपर क्या होगा, इसकी पोजीशन वैसी चेंज होनी है, OH और ये क्या आ गया, H आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, OH और यहाँ पर H, और यहाँ पे H और CH2OH। ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, और छठे नंबर के ऊपर का। मेरे ख्याल में जो लास्ट हमने लेक्चर देखा था, जो इससे पिछला वीडियो है, उसमें स्टूडेंट्स आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वहां मुझे लगता है जो फर्स्ट कार्बन था उसमें हमने इस साइड के ऊपर लिखा था इसको, और उसमें मैंने H लिखा था, तो वो देख लीजिएगा कि OH मेरी गलती से मिस हो गया, तो ये OH आएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ही पानी इसके अंदर या वाटर को या हाइड्रोलिसिस की गई, तो ये हमारे पास दोबारा से ऐड हो चुके हैं। इनको जरा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये OH ऐड हुआ है और ये कहाँ क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन आयन। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये था। ये दोनों मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो ये डाइसेक्राइड बनता है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, सुक्रोज का नाम देते हैं। और इसके दरमियान में ये जो लिंकेज है वाटर रिमूव होने की वजह से जो बनती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है वो है माल्टोज की। अब माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, और ये कैसे बनेगा, सेम इसका भी वैसा ही प्रोसीजर। पहले जरा इधर मैं इसको ले जाता हूँ, फिर इधर हम देखते हैं कैसे ये बनता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये हमारे पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट कार्बन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, OH और H। ये सेकंड आ गया तो ये भी OH और H। ये थर्ड, इस पे पोजीशन चेंज हो गई, OH और H। फिर ये हमारे पास H और OH आ गया, और ये H और इसके साथ आ गया CH2OH। ये ग्लूकोज। ये अब ये दूसरा ग्लूकोज सेम, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा।
तो ये इसका फर्स्ट कार्बन H और OH, ये सेकंड कार्बन H और OH, थर्ड के ऊपर पोजीशन चेंज हो गई, H और OH ये भी आ गया, फिर फोर्थ H और इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा, H और OH आ गया, और ये क्या आ गया H, फिर ये CH2OH, ये हमारे पास आ गया जी ग्लूकोज। अब यहाँ से भी क्या होता है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ से रिलीज होना, ये इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो इधर जो हमारे पास लिंकेज बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, अब पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला O रह जाएगा। अब इसको मैं अगर अभी से ही इधर बना देता हूँ तो ये आपके पास क्या रह गया O, और ये इस तरह से करके हमारे पास क्या बन जाएगी, लिंकेज। और इस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, इस लिंकेज को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। अच्छा, अब मैं जरा इसको इसमें से वाटर मूव करें तो आपके पास ये डाइसेक्राइड बनेगा, इसको भी हम लिख लेते हैं इधर। ये बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, H और OH आ गया, फिर यहाँ पर भी OH और OH आ गया, ये थर्ड है तो यहाँ पर आपके पास पोजीशन चेंज हो गई। अब ये फोर्थ था तो इसके नीचे OH था और ऊपर क्या था, H था, ठीक है, ये आ गया। और ये वाला जो है ये H आ गया और इसके साथ CH2OH। अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट था, इसके भी नीचे OH था तो ऊपर क्या होगा, ये H है, फिर इसी तरह से ये OH और H आ गया, ये तीसरा कार्बन आ गया तो इसमें OH और H, फिर ये हमारे पास आ जाएगा OH और H, और ये फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाएगा H, फिफ्थ के ऊपर तो ये CH2OH। अब ये छठा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ये 6, सेम इसी तरह से इधर। अब इसमें आपकी जो बुक में है वो बेसिकली यही जस्ट दो स्ट्रक्चर्स मेंशन किए हुए। अब ये बनते कैसे हैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने इसके अंदर ये भी एडिशन की है कि आपको बताया कि ये बेसिकली जब मोनोसेक्राइड्स अलग अलग होते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अब फर्दर अगर आप इस डाइसेक्राइड को तोड़ेंगे जिसका नाम क्या है, माल्टोस, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, आप इसे वाटर अप्लाई करेंगे या हाइड्रोलिसिस इसकी करवाएंगे तो ये इधर इसके साथ H लग जाएगा और इधर आके OH लग जाएगा और ये दोनों अलग-अलग आपके पास मोनोसेक्राइड्स हो जाएंगे और दोनों ये क्या होंगे, ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड। लेकिन जब ये इकट्ठे हैं तो फिर ये एक ही आपके पास डाइसेक्राइड कहलाएगा और इस डाइसेक्राइड का नाम क्या है, माल्टोज इसका नाम होगा। तो ये टॉपिक तो वैसे छोटा सा है लेकिन बड़ा अहम और कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी के ऊपर ही लेक्चर बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।